हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। और आपको मैं बता दूं कि कल सभी लोग, जैसा कि एग्ज़ाम कल है, 22 फरवरी है, सबका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो सब लोग बड़े फ्रस्ट्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होंगे, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं वो एकदम बहुत ही अपनी अच्छी से तैयारी किए हुए हैं। तो आप बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया सेंटर है, कभी मिल रहा है आपको, तो आपको उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ वहाँ पे आपके लिए हेल्प करने के लिए सब लोग होंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले पहली बात ये है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, हम आपको ये बताने के लिए आज आया हूँ, वीडियो में बना रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करें। अच्छा, हिंदी का पेपर है, ज़ाहिर-सी बात है कि हिंदी का पेपर है तो सारी कुछ उसमें हिंदी ही लिखा होगा, इंग्लिश तो लिखा ही नहीं होगा। तो हम कैसे अपने क्वेश्चन वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तो हम उस क्व तो देखिए, सबसे पहले अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले आप भाग 1 लिखा होगा। जैसे आपको यहाँ पे भाग 1 लिखा होगा, आपके पेपर में भाग 1, ठीक है? अब कॉपी पे कैसे आपको अगर कॉपी पे मतलब अपना नाम लिखना है, बाकी जो भी चीज़ लिखना होगा, पेपर का नंबर वगैरह देगा, वो मार्क शीट मिलेगी। तो जो चीज़ ना समझ में आए, आप अपने हाल में जो गाइड कर रहे हों या जिनकी ड्यूटी लगी है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ करके, क्वेश्चन नहीं, उनसे पूछ करके ही कोई चीज़ फिल करेंगे, ठीक है? ये नहीं कि आप अपने मन से फिल कर देंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो भाग 1 लिखा होगा, तो भाग 1 में जैसे पैसेज दिया होगा, आप पैसेज पढ़ेंगे, पैसेज के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब दो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको 1, 2, 3 करके लिखा होगा, 1, 2 और 3, ठीक है? और एक काम आप और समझिएगा, अगर ऑप्शन वाला होगा, तो आपका ऑप्शन ए दिया होगा, ऑप्शन बी दिया होगा, ऑप्शन सी दिया होगा, ऑप्शन डी दिया है। तो क ख ग करके दिया, हिंदी में दिया होगा तो क ख ग करके दिया होगा। अगर ये नंबर वाइज भी होगा तो चाहे जैसे भी आप मतलब आप समझ पा रहे हैं। तो जब आप एग्जाम मतलब जब आप आंसर लिखने जाएंगे, तो सबसे पहले आप जैसे ये याद रखिएगा कि भाग 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ज्यादातर 4 होंगे। तो सबसे पहले जब ये कोशिश ये करना है आपको कि जैसे भाग 1 का सारे क्वेश्चन एक ही मतलब कि लगातार कर दीजिएगा, ठीक है? कोशिश यही होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लीजिए भाग 1 में 2 ठो आ गया, तीसरा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ी-सी जगह मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जितना वो स्पेस ले सके उतना छोड़ दीजिएगा। क्योंकि जब भी करिएगा तो भाग 1 का सारा क्वेश्चन एक साथ कर लीजिएगा। भाग 2 का अगर होगा तो सारा क्वेश्चन आप एक साथ करिएगा। अब उसको लिखेंगे कैसे? जैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो हालांकि ये तो पेपर में लिखा होगा भाग 1 ना, तो आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे भाग 1, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब इसमें जैसे रोमन अंक में ए लिखा होगा, तो ऐसे लिखेंगे आंसर, आंसर यहाँ पे 1 डैश दे देंगे। अब आप देखिए, पहला वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, बात समझ मेरी, पहले वाला जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, एरो बनाएंगे। अब इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, तो पहले आप उस ऑप्शन को लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं हम बी वाला ऑप्शन सही होगा, तो आप बी लिखेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे डैश देंगे। बी में कोई नाम दिया होगा ना, ऑप्शन दिया है, तो जैसे इसमें मान लीजिए लिख दिया होगा, इसमें लिखा होगा, जैसे कुछ भी अगर पूछा होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिख दिया, पहले हम आपको लिख के समझा देते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन देगा। जैसे आपका मतलब कि एक पैसेज दिया होगा, ठीक है? पैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन में लिख देगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया। और ऑप्शन अगर दिया होगा, अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, ए बी या क ख करके भी दिया होगा। ऑप्शन में मान लीजिए दे दिया आपका आदित्य, योगी आदित्यनाथ, यानी हम योगी शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर दूसरा हो जाएगा मोदी, तीसरा हो जाएगा आपका अखिलेश यादव, ठीक है? चौथा एक और ऑप्शन मान लीजिए कुछ भी दे देगा, दिया रहेगा, 4 ऑप्शन तो दिया ही रहेगा, कम से कम 4 ऑप्शन दिया होता है। तो अब आप क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन ये लिखेंगे ए। अब आपको मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बी है,
तो यानी बी वाला ऑप्शन यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम बी लिखेंगे। जहाँ पे ये नंबर यहाँ पे जो लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे लिखा होगा वैसे लिखेंगे। ABCD करके लिखा होगा तो ABCD, क ख ग करके लिखा होगा तो क ख ग लिखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन सही है उसी का यहाँ पे देखिए नंबर लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे आंसर, वही जैसा ऑप्शन है मोदी, तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन हो गया। अब आपको लिखने के लिए सारे टाइप का हम चीजें बता रहे हैं। अब लिखने के लिए अगर आपको आएगा तब हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आप चौथे क्वेश्चन में हैं और ये चौथा क्वेश्चन भाग 2 में है, तो आप लिखेंगे। अब आप चौथा क्वेश्चन में आ गए तो यहाँ पे भाग 2 लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन। इसमें अगर आपको डायरेक्ट लिखना तो आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर ऐसे लिख देंगे। समझ पा रहे हैं आप। अब उत्तर हो गया तो आप यहाँ से आप लिखने वाला है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शनल तो रहेगा नहीं, तो आप अपना पूरा लिख देते। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा कि ये क्वेश्चन नंबर में ए और बी दो दिया होगा और उसमें बोलेगा कि कोई एक क्वेश्चन करिए। तो अगर ए वाला कर रहे होंगे तो यहाँ पे ए वाला नंबर डालेंगे, ठीक है। अगर बी वाला कर रहे होंगे तो बी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर उत्तर, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ए दिया हो और आपका क्या दिया हो, बी दिया हो, तो आपको मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करने के लिए अगर बोल देगा तो आप ए नहीं करके बी कर रहे हैं तो बस बी वाला आंसर लिखेंगे, बी वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन 4 का मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यानी पहले क्वेश्चन का, उसमें भी दिया होगा 1 2 दिया होगा, तो अगर 1 दिया है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, तब बी, उसके बाद आंसर लिख लेंगे। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर इसमें क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ए दे दिया हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में एक मान लीजिए कुछ एक क्वेश्चन दे दिया, फिर अथवा लिख देगा आर, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया। अब आपको जैसे आंसर कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप मान लीजिए आप 1 का लिख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर पहला, ठीक है, तो आप समझ में आ गए। लेकिन पहले में अथवा वाला अगर कर रहे होंगे तो आप क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर तो आप ऐसे ही समझ गए, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 आर का उत्तर, ठीक। आर मतलब अथवा वाला क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पे आप पूरा क्या लिख देंगे, आंसर। समझ पा रहे हैं, यानी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हो तो आप बिल्कुल, औरों को अगर ना समझ में आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज ही रात का मौका है, फिर कल से आपका एग्जाम है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होंगे, उनको दिक्कत हो रही होगी, तो आप उनकी मदद जरूर इसी वीडियो के माध्यम से करें। और आपको पूरे अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया और बिल्कुल आप लोगों तक की मेरी बात जरूर पहुंचाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, यानी हम जब अगली वीडियो लेकर आएंगे तो पेपर सॉल्व कराएंगे कि आपके कौन कौन से हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय।